नाज़रीन इकराम, एक जनब तो फौरी तौर पर इमरान खान साहब का बंदोबस्त करना है इस वक्त बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। हुकूमत के पास चंद ही हफ्ते हैं, इन चंद हफ्तों में बहुत कुछ करना है, लेकिन हुकूमत करना नहीं चाह रही। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हलकों से उम्मीद लगाए बैठी है। इस हवाले से बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इन सब में एक जनब तो परवेज़ खटक साहब जो हैं, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने का वक्त आ चुका है। वो एक एडवेंचर करने जा रहे हैं। ये एडवेंचर इस तरह का है जिस तरह का एडवेंचर जहांगीर तरीन ने किया था, जबकि दूसरी जानब पीटीआई और नून लीग के दरमियान मामलात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। अडॉप्ट शुपर के हवाले से बहुत सी ताकतवर हल्के नून लीग को अडॉप्ट कर रही हैं और जरदारी साहब डबल गेम भी खेल रहे हैं। सज्जी दिखा के खब्बी मार सकते हैं और लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। लाहौर में आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह में पहुँचे और मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मशवरात किए गए। आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों ने 1-1 ऑन मुलाकात की 1 घंटा जारी रही, जिसमें आम इंतखाब सेटअप और आइंदा की सियासी हुकूमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़राए ने बताया दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इलेक्शन बर वक्त करवाने पर इत्तफाक किया, 2 टोक मफाक इख्तियार किए और ज़राए का कहना था कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मौजूदा असम्बली की मुद्दत खात्मे पर भी तफसीली मशवरात हुई। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी ने मौजूदा असम्बली की मुद्दत अगस्त के दूसरे हफ्ते में ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की, जिस पर शहबाज शरीफ की दादों को भी एतमाद में लेने के यकीन दहानी करवाई। ज़राए का कहना था कि आइंदा निगरान और वज़ीर साबका बैरू एक्ट के बजाय किसी सियासतदान को बनाने पर भी तबादला किया गया। ज़राए ने बताया कि आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म के IMF से डील के लिए कारकर्दगी पर को सराहा और IMF डील पर मुबारकबाद भी दी, जबकि वज़ीर आज़म ने साबका सदर का शुक्रिया अदा किया। और दूसरी जानब 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ मुकदमात में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुश्तरक तहकीकात GTI के सामने पेश होने वाली अंदरूनी कहानी सामने आएगी। ज़राए के मुताबिक GTI ने चेयरमैन PTI से 9 मई के मुतल्लिक़ सवालात किए। GTI के एक DGI, एक SSP, 4 SPs पर मुश्तमिल थी। इमरान खान 1 घंटा अंदर ही रहे और इनसे तमाम सवालात कॉन्फ्रेंस रूम में किए गए। ज़राए के मुताबिक GTI के अरकान का इमरान खान से कहना था कि हम आपसे सिर्फ प्रोफेशनल सवालात करेंगे। इमरान खान से सवाल किया गया 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ इसकी प्लानिंग थी या इत्तफाक था। इस हवाले से चेयरमैन PTI ने जवाब दिया, प्लानिंग कहाँ की, अदा तक मैनू पता भी नहीं सी, मेरा कोई तल्लुक नहीं। GTI की जानब से पूछा गया कि आप लोगों को कैंटोनमेंट में क्यों लेके गए थे। इस पर खान साहब ने का कहना था कि कमांडर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोगों ने वहीं जाना था। GTI की जानब से कहा गया सबूत है कि आपने करवाया है और अहकामात दिए हैं। इस पर खान साहब का कहना था कि सब लोग अपनी मर्ज़ी से इन मकामात पर गए हैं। इस दिन जो हुआ एक साजिश थी। ज़राए के मुताबिक GTI ने चेयरमैन PTI को मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीरें भी दिखाईं, लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, कहा ये मेरे लोग नहीं हैं। ज़राए का कहना है कि इमरान खान ने कहा था कि मैं वापस आऊँगा और आपको अपनी तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। वाज़िया रहे कि खान साहब 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने वाले GTI के सामने पहली बार पेश हुए थे। इन्होंने लाहौर के किला गुज्जर पुलिस हेडक्वार्टर्स में GTI के सामने पेश होने के लिए तलब किया गया था। दूसरी जानब परवेज़ खटक साहब हैं, इनके बारे में अब हम क्या ही कह सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक में नई जमात बनाने का फ़ैसला कर लिया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने साबका वज़ीर आला साबका सूबाई सदर परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करते हुए इन्हें पार्टी से फ़र्क कर दिया था। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक की क़यादत में नई पार्टी बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। ज़राए ने बताया कि परवेज़ खटक की मुलाकात का पहला राउंड इस्लामाबाद में मुकम्मल हो गया, जबकि अरकान कौमी असम्बली का दूसरा राउंड पेशावर में जारी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों साबका वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था। इन्होंने कहा था कि कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात को देख रहा हूँ। 9 मई के वाक़यात पहले ही मज़ामत कर चुका हूँ। मुल्क का सियासी माहौल बहुत ही ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। इसके बाद PTI ने परवेज़ खटक की जानब से पार्टी को अरकान की जमात से अलहदगी का तरगीब दिलवाने पर शोकाज़ जारी किया था और जवाब मांगा था और जवाब न देने पर इनको पार्टी से निकाल दिया था।
ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی نئی ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی. اللہ پاک ہمیں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. پاکستان زندہ باد.